खुशखबरी है, चैलेंज है, क्या है नौजवानों के लिए जी। हुकूमत ने फैसला किया है कि बैरून मुल्क जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अफराद हैं, उनको लैपटॉप ख़रीदने के जो ख्वाहिशमंद तलबा उनको आसान कर्ज़े दिए जाएंगे। अब जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उनकी वीज़ा हो, ट्रेनिंग हो, सफरी अखराजात हो, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा, जो कि वो 5 साल की साथ के अंदर अदा कर सकेंगे। इसी तरह जो तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम है वो भी मुतारिफ की गई है, जिसके तहत 1.5 लाख, 3 लाख और 4.5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। और ये तलबा जो हैं ये किस्तें अपनी यूनिवर्सिटी फीस के साथ अदा करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाकई नौजवानों की फेवर में जो ये स्कीम बनाई जा रही है या कर्जा दिया जा रहा है, ये एक अच्छा मौका है या एक नया बर्डन भी हो सकता है। क्या ये स्कीम रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट करेगी या एक सरकारी महज ऐलान है? इस पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बशारतुल्लाह मलिक साहब, जो कि PhD है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, माहिर तालीम है और बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मैं इस स्कीम के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आप हमें बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत ने अगर अपने तौर पर कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कीम का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये कन्वीनियंस फॉर द लॉन्गर रन होगी उनके लिए? मेरा ख्याल है कि बेसिकली ये स्कीम ही गलत है, क्योंकि आप अपने ही नौजवानों को पहले तैयार करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको कुछ स्किल्स देते हैं और उसके बाद उनको बाहर जाने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। तो इस मुल्क में क्या करना है, तो इस मुल्क के लोगों का क्या होगा? और हर वो जो पढ़ा लिखा बंदा वो बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? और अव्वल तो हम पूरे लोगों को पढ़ा नहीं पाते। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। बिल्कुल ठीक है, 2.5 करोड़। और पंजाब में वो 1 करोड़ 17 लाख बंदा है जो स्कूल के बच्चा स्कूल से बाहर है। हमें तो उनकी तालीम नहीं पूरी होती, जो थोड़े बहुत कर जाते हैं उनको हम कहते हैं कि हम तुम्हें फैसिलिटेट करके लोगों की खिदमत के लिए भेज देंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है और बाहर भेजने के लिए उनको ये 10 लाख रुपए कम वक्त जो उनको बाहर देंगे, आप उस 10 लाख को दें, लेकिन उनको दें यहाँ पे कारोबार करने के लिए। और ये माइंडसेट की चेंज की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चा जो है जिसको हम यहाँ पढ़ाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी बात पे लगे हैं, कोई जी बेटर जॉब, अच्छी नौकरी। भाई नौकरी क्या करनी है? एंटरप्रेन्योरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद कारोबार करें और वो लोगों को नौकरियां दें। असल तो मसला ये जो हमारे 1-2% लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पढ़ते हैं, उनको आप बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। ये 1-2% तो लीडर्स हैं जिन्होंने लोगों को लेके चलना है, और ये हम पता नहीं किस किस्म की ये पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि हमें इन बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी है, बट माय पॉइंट इज कि यहाँ पर अगर हम बच्चों को, वैसे तो हमारा ओवरऑल माइंडसेट ये ऐसा है कि हम सोचते ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे है, बहुत कम लोग होते हैं जो बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते हैं। हमारे माइंड में यही एक चीज़ होती है कि जी हमने जॉब करनी है, अच्छी जॉब मिलनी है, अच्छी डेजिग्नेशन पे होगी। तो ये माइंडसेट के साथ साथ क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं भी लेकर आ रहे? एक्चुअली हमें इस चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए। पहले सिर्फ आपने तो सिर्फ कहा कि लोग हम कहते कि जॉब करनी है, नौकरी करनी है। ये जो नौकर माइंडसेट है ना, ये बेसिकली गलत है। और प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि लोगों को, जो बच्चे खुसूसन हमारी कॉलेजों वगैरह में पढ़ते हैं, उनको नौकरी भी करनी है और नौकरी भी एक और लेवल की करनी है। इंस्पेक्टर पुलिस, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर एक्साइज, इंस्पेक्टर, मतलब हर वो जगह जो घटिया सी हो, लोअर लेवल की हो, लेकिन रिश्वत हो। ये माइंडसेट है। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम ये है कि जो करप्शन को टॉलरेट करने का हमारा जो जज्बा है ना, वो हमारी हड्डियों में घुस गया। सर देखा ही है ना आपने हमेशा से? नहीं देखा भी, आखिर में हमने बचपन गुजारा है। आई हैव सीन द ग्लोरीफाइड पाकिस्तान। मैं उस जमाने की पैदाइश हूँ जब PIA के बारे में कहते थे कि द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। और अब वही PIA जो कहते कोई ले ले।
क्या बकवास है। यही पीए रीवैम्प हो सकती है, यही रेलवे रीवैम्प हो सकती है, आप उसमें लॉस कर रहे हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो फिर विल का इशू है ना, हम लोग शायद वो करना ही नहीं चाहते, हमारे इंटरेस्ट, हमारी प्रायोरिटीज उस तरह की नहीं है। बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं ना, बड़ों से मुराद जो जिनके पास लीडरशिप है, लीडर्स के जहन में एक चीज़ घुसी हुई है कि हमने लुटो थे फुटो, माल बनाओ और निकलो, और हर बंदा वो खुद भी निकलने के प्रोग्राम में और दूसरों को भी कहते हैं। किसी को अफसोस ही नहीं हो रहा कि लोग हमारे पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं। ये ठीक है, डायस्पोरा हमारा 1 करोड़ बंदा बाहर है, वहाँ से कुछ ना कुछ हमें 32 अरब डॉलर पाकिस्तान में आते हैं। अगर वो ना आए तो पाकिस्तान वैसे कोलैप्स कर जाए। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये कि वो अगर पाकिस्तान में हों और पाकिस्तान में ही चीज़ बनाएं और पाकिस्तान में प्रोडक्शन बनाएं, हमारे प्रोडक्शन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर तो गौर ही नहीं कोई कर रहा। हमारे बात करते हैं हमारी वो नहीं है, क्या उसका नाम, एक्सपोर्ट नहीं है हमारा। बात ही एक्सपोर्ट कहाँ से होगी? एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपके पास कितना है? आपने कभी प्लान किया इसके ऊपर? हर कोई सिर्फ इलेक्शन जीतता जाता है। पुल बना दो, सड़कें बना दो, ये वो कर दो, चीज जो हमने ये बाज़ाहिर नजर आ रही है, जो फिजिकल नजर Yeah. आती है उसको, और जो लोगों को बनाना है वो नहीं करना, और जो थोड़े बहुत बन जाते हैं उनको कहते हैं बाहर भेजने में अच्छा, डॉक्टर साहब, ये पता नहीं किसके लिए काम कर रही है। डॉक्टर साहब ये सिर्फ इस स्कीम की बात नहीं है, हमने हर तरह से देखा है कि हमने लोगों को, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, लैपटॉप स्कीम्स हो, दीगर चीजें हो, हमने इस यूथ को, अपनी जो जनरेशन है या पॉपुलेशन है, उसको एक डगर पे लगा दिया है कि आप कर्जा लें, कर्जा अदा करें, फिर कर्जा लें, फिर कर्जा अदा करें। क्योंकि खुद भी इसी काम पे लगे हुए हैं ना, कर्जा लें कर्जा अदा करें। बात ये है, ये पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, आई टेल यू फॉर श्योर, अगर सही लीडरशिप यहाँ आ जाए, हमारे लोगों में इतना अच्छा पोटेंशियल है कि हम 1-2 के अंदर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, ना तो कर्जा लेने की ज़रूरत होगी, ना बल्कि हम कर्जे देंगे। अब ये बात जो मैं इन हालात में कर दूँ, जो कि आजकल हालात है, तो लोग कहेंगे कि यार कितना अजीब आदमी है, ये बढ़ के मार रहा है, ये रेटरिक है। ये बात ये है कि जब जंग खंदक हो रही थी और जंग खंदक का जब खुदाई हो रही थी, उस वक़्त 10,000 काफिर आ रहे थे और मदीना की आबादी 2,500 से 3,500 के दरमियान थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। और उस वक़्त एक पत्थर नहीं टूट रहा था, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा कि जी इसको ज़रा क्या करें। आपने खुद उसके ऊपर फावड़ा मारा तो उससे चिंगारियाँ निकली, तो आपने कहा कि मुझे कसरा के महल दिखाए गए हैं। हालत देखिए क्या है, हालत ये है कि 10,000 का लश्कर आ रहा है, मदीना की खुद आबादी 3,500 से ज़्यादा नहीं है, वो तो उनको कलम कतला कर देते अगर वो पहुंच जाते। और ये उसके लिए बचने के खंदक खोद रहे हैं और उसमें कहते हैं कि मुझे कसरा के महल दिखाए गए हैं। दूसरा मारा, फिर चिंगारियाँ निकली, कहा मुझे कैसर के महल दिखाए गए हैं, रोम। ये सुपर पावर्स थी, ये सुपर पावर्स थी उस ज़माने की। वो उस वक़्त का अमेरिका था, चीन था और रूस था। और फिर तीसरे पे कहा कि मुझे वहाँ के यमन के महल दिखाए गए हैं। ये है फार साइटेडनेस, और हर हालात, बुरे हालात में भी दूर की सोच रखना और होप रखना। अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में पोटेंशियल लोगों में इतना है, आप उसको, उन लोगों को बना के उनको भेज रहे हैं बाहर और फैसिलिटेट करके 10 लाख लो तो बाहर जाओ, इधर कुछ ना करना। तो ये क्या है? पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं।